अच्छा, आज जो हमने दो बेसिक चीजें डिस्कस करनी है, एक तो रिवर्स सोर्सिंग कि अगर हमारे पास कीपा नहीं है तो हमने जो है उसकी रिवर्स सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम जो है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड हमने निकाले होते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें उसकी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको वेरीफाई कर सकें। उसके मेथड क्या है, हम किस किस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं ब्रांड को। और तीसरा ये है कि अथेंटिकेशन एक और मेथड है कि आप अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। लाइक आपकी एलएलसी टेक्सास में है तो टेक्सास में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। आपकी एलएलसी किसी और कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में ढूंढना चाह रहे हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली अथेंटिक होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं कि रिवर्स सोर्सिंग हम कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल, ये पहले भी हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो आप इसको एक दफा देख लें। जौन से भी मार्केट कर रहे हैं, लाइक अगर यूएस कर रहे हैं तो amazon.com, और अगर आप यूके कर रहे हैं तो .co.uk करेंगे, कनाडा कर रहे हैं तो .ca करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम जाएंगे किसी भी कैटेगरी के अंदर। बेस्ट सेलर पे गए। अब इसके अंदर हमने जो कैटेगरी हमने देखनी है उसकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड देख लेते हैं। लास्ट हमने कोई और देखी थी, फैशन हेल्थ एंड हाउस होल्ड देख लेते हैं। अच्छा, ये एक्सटेंशन तो आपके पास एक्सटेंशन तो ऑलरेडी आपके पास ओएस एड ऑन, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन, कीपा की एक्सटेंशन, ये आपने लाजमी, ये जो मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं जस्ट उसकी वजह से आ रही है। लाइक ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके मुझे सामने नजर आ रहा है कि इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स 12 हैं, प्राइस इसकी 24.72 है, ठीक है, और बेस्ट सेल्स रैंक में है। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पहली दो तीन इसने पूरी कर दी, ठीक है। प्राइस अंडर रेंज है, उसका सेल्स रैंक भी अंडर रेंज है, उसके नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी हमारे सामने है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर दें। हम 100% इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन यह है कि ये इसके ऊपर जितने भी सेलर्स होंगे वो डेफिनेटली कोई एफबीए होगा, कोई एफबीओ में होगा। तो जो एफबीए सेलर्स हैं हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं इसके ऊपर, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलेंगे? एफबीए, एफबीए सेलर्स हमें ये देखें, बड़ा सिंपल है। ओएस एड ऑन के ऊपर आपने एक्सटेंशन की होगी तो ये वाला आइकन लाजमी आएगा आपके पास। ये बेसिकली स्टॉक भी बताता है, किस किस का कितना कितना स्टॉक है, तो ये आपको सेल्स भी बताता है। अच्छा, ये नहीं समझा तो जब भी कोई सेशन करने लगता हूँ नेट स्लो हो जाता है। अच्छा जी। अब हमने पहले भी ये इस चीज के ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो तकरीबन एक, दो, तीन, चार चार एफबीए सेलर्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी। चार एफबीए सेलर्स हैं, amazon खुद भी है, उसके पास 10 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। और सम टाइम यहाँ पे एएमजी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है उसकी यूज होती है। तो इसके मीनिंग ये नहीं होता कि वो अमेजोन इसके अंदर मौजूद, वो बेसिकली होता ये है कि ये जो आपके एफबीए सेलर्स हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट्स रिटर्न आई होती है तो वो अमेजोन क्या करता है उसको यूज में, क्योंकि वो एफबीए का, हमने एफबीए की फीस पे की हुई है, तो वो क्या करता है कि उसको यूज में सेल पे लगाता है, तो उसकी प्राइस वो बहुत कम ऑफर करता है, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है, अगर अमेजोन लिखा हुआ है तो न्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब अमेजोन इसमें सेलर है। अगर यहाँ पे अमेजोन और यहाँ पे यूज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एफबीए की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं और वो यूज में वो सेल करेगा, ठीक है। अच्छा, एफबीए सेलर्स आ गए। आप इसमें से कोई एफबीए सेलर देखते हैं जिसके पास स्टॉक पड़ा हो, जिसके पास स्टॉक पड़ा हो। अब ये वाला एफबीए सेलर है, इसके पास तकरीबन 37 यूनिट्स पड़े हैं, 29.99 पे सेल कर रहा है और 89% है इसकी रेटिंग है।
2,17,314 जो है उसके व्यूअर्स हैं जिन्होंने रेटिंग उसकी दी है। इसका मतलब है इस सेलर के पास अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि इतने उसके पास व्यूअर्स आए हैं या रेटिंग आई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल इसी को ही हम ओपन करते हैं। जब हमने इसको इसी ब्रांड को ओपन किया, ये द विटामिन शॉप के नाम से है, इसने WP कर दिया इसमें थोड़ा यूनिक करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा हम इसकी ये प्रोडक्ट्स हैं, इसकी सी ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। ये इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी यहाँ पे। ये उस पर चला गया, बेसिकली ये कह रहे हैं कि लॉग इन करें अपना अकाउंट। अब ये देखें इस के पास जो है ये मैंने उसके निकाल ली, तो ये एक और ब्रांड है, सॉरी एक और सेलर है, उसकी निकाल ली प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसने कोई रिस्ट्रिक्शंस है या जिस वजह से उसने लगाई होगी। अब इसके पास भी मल्टी, ये भी एक FBA सेलर है, इसके पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ये आइडिया ले सकते हैं कि डेफिनेटली ये भी एक FBA सेलर है, तो इसके पास भी मल्टी प्रोडक्ट्स है, मल्टी ब्रांड है। तो ये वाले जो ब्रांड्स हैं ये एक अप्रूवल भी देते होंगे, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा जो कि आपको और ये सेल भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इन प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स हैं वो निकाल लें, एक एक्सेल शीट के अंदर इनपुट करें और उसकी डिटेल्स निकालें। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिसोर्सिंग। इसको अमेजोन की लैंग्वेज में रिवर्स रिसोर्सिंग कहते हैं। आप क्या करते हैं, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को या इन ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं और इनसे अप्रूवल लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने पास लिस्ट करते हैं, एक विदाउट कीपा करने के लिए। अब जो दूसरा मेथड है जो हमने किसको ठीक है, आप ये देखें जी, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। हम ऑल पे गए, बेस्ट सेलर पे गए, यहाँ से हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, कोई भी सेलेक्ट कर ली। जैसे अब हम मूवमेंट की ब्यूटी, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर पैसा रुपये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे। ठीक है जी, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स आ गई मेरे सामने। ठीक है, अब क्योंकि मेरी कुछ एक्सटेंशंस हैं, लाइक जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, कीपा की एक्सटेंशन है, OS रेडाउन की एक्सटेंशन है, तो ये नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन हमेशा फ्री होती हैं। ठीक है, तो ये मुझे बता देती हैं कि इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक ये है, इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, ये देख लें, ये इसके ऊपर नजर आ रहा है। लाइक ये प्रोडक्ट है एक। ठीक है, हमने हमारा जो हम सर्च प्रोडक्ट सर्च में या ब्रांड सर्च में जाते हैं तो हमारे कुछ क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं। लाइक उसकी प्राइस रेंज रखते हैं 15 से $90 के दरमियान, उसका सेल्स रैंक रखते हैं 1 to 40,000 या 50,000 के दरमियान। उसकी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हम कहते हैं मिनिमम 3 होने चाहिए। तो ये तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स में वो मुझे यहीं पे फ्रंट एंड पे नजर आ गई हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर पूरी है। ठीक है, और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 4 FBA सेलर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो है अदर सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, ना तो इसमें ब्रांड प्रोमिनेंट होगा ना इसमें, तो ऐसी प्रोडक्ट्स है। तो फिर हमने क्या करना है कि इसको जो सेल करने वाले अदर सेलर्स हैं जो FBA कर रहे हैं,
ठीक है। तो हमारे पास OS ऐड ऑन की एक्सटेंशन ऑलरेडी है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो सेलर्स की डिटेल्स ओपन हो जाएगी कि कौन कौन सा सेलर इसको सेल कर रहा है, कितनी वो FPA है, FPM है, उसका स्टॉक की पोजीशन क्या है। अब ये देखो, ये भी FBA है, ये भी FBA है, इसके पास 11 का स्टॉक है, इसके पास 1 का स्टॉक है, ये FBA है, इसके पास 50 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हम ये करते हैं कि जिसके पास अच्छा स्टॉक है, इसकी अच्छा इसकी रेटिंग नहीं है, तो कोशिश करें कि जिसकी रेटिंग हो कुछ ना कुछ उसी की तरफ जाएं। ये भी एक न्यू सेलर है बेसिकली, ठीक है। तो अब जिसके ये भी न्यू सेलर है, हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उस सेलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस सेलर की वो शॉप ओपन हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। उसके ऊपर प्रोफाइल होती है, हाँ उसकी प्रोफाइल ओपन होगी। ये देखें, उसका एड्रेस भी आ रहा है, उसका फोन नंबर भी आ रहा है, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, उसकी रेटिंग भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया हमने, इसकी प्रोडक्ट्स पे चले गए, सी ऑल प्रोडक्ट्स पे। सबसे आसान है उसमें, आपको डायरेक्ट ऑथराइज ठीक है। पोलास चॉइस जो है वो एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड है इसके पास। अच्छा जी, ये कौन सा जी, इसका ब्रांड देखना पड़ेगा, ब्रांड क्या है। ब्रांड है सैलून प्रो, ये एक दूसरा ब्रांड है सैलून प्रो। इसका हम क्या करेंगे, हम एक एक्सेल शीट ओपन कर देंगे। शर्त है कि CEO जो है वो थोड़ा सा नीचे आए। तो यहाँ पे ब्रांड नेम लिखें सिंपल, एक आपने लिस्ट करें। तो कौन सा ब्रांड था जी, वो लास्ट चॉइस था। दूसरा ब्रांड है सैलून प्रो। इस तरह करके हमने अपनी एक लिस्ट जो है वो 100 एक ब्रांड्स की निकाल लेनी है। 3-4 और प्रोडक्ट्स देखेंगे, उसके अंदर कुछ ब्रांड्स देखेंगे करके डिफरेंट। हाँ कोई इशू नहीं है, आप अपनी कैटेगरी मेडिकेशन कर लें, केयर कर लें, डिफरेंट करके करें। उसमें 100-150 ब्रांड्स में अच्छे वाले निकाल, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने, बड़ा सिंपल है। जिस तरह पहले बताया कि आपने गूगल पे जाना है, आप ये वाला ब्रांड जो है, ये वाला था, इसको मैंने ये USA में चाहिए तो USA में कर दूं। अच्छा, ये वाले जो है ना, आप ये देखा करें कि ये वही है ब्रांड, ये समटाइम ये AD लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो प्रमोशनल चल रहा होता है। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मेड इन यूएस, उसके ऊपर क्लिक करें। ऐसे तो यूपीसी की ड्राइंग्स मिल जाएगा ना, अगर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा जी, ये ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके दोनों चीजें पूरी करेगा। एक उसकी ऑथेंटिकेशन के उसके बारे में कि ये बाकी ऐसा ही है या जस्ट नाम का है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में वियतनाम, स्वीडन, इंडिया, हांगकांग, जापान। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेंगे, इसका कांटेक्ट आपको कहीं ना कहीं होगा ना। ऊपर ना हो तो नीचे कहीं ना कहीं कांटेक्ट अस होगा।
ईमेल कस्टडी तो उनके वो देश में ईमेल होता आस, है ये ना। देखें ये ईमेल आस लिखा हुआ है ना, हाँ, तो यहाँ पे चले जाए, सिंपल एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे जाके अपनी डिटेल्स इनपुट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सेम ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह करके आप इसको निकालें। अब मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने साइट निकाली है ये जेन्युइन भी है, तो इसको हम जो है वो एक कह लें कि पैरेलल जो है वो एक अपने किसी भी ब्रांड या उसकी वेबसाइट को चेक करने के लिए एक बड़ी नॉर्मल वेबसाइट है विजिट, ठीक है। ये वेबसाइट है who.is। हाँ, जब आपके किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रब्ता हो जाए, उसकी प्राइस लिस्ट आ जाए, उसके साथ हो जाए, तो आपने उसको चेक कर लेना है कि ये ऑथेंटिक है भी है या नहीं है। तो अब मैंने इसको कहा जी कि मुझे ये वाली वेबसाइट है, इसके बारे में डिटेल्स, तो ये देखेंगे, ये इसके सारे में उससे सारी इंफॉर्मेशन दे दी। रजिस्टर्ड इन 1999, 27 अप्रैल 2024 को, 23 अगस्त 2022 को अपडेट हुआ, 27/4/2026 तक है। तो ये चीज बताती है कि ये 99 से है, तो इसका मतलब है अच्छा है, पुराना डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ, ठीक है। दूसरी ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसकी देख लिया करें, रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये उसके साथ मैच कर रही है या नहीं है। ब्रांड का, डिस्ट्रीब्यूटर का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि कहाँ क्या, कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं, एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने इससे कांटेक्ट किया इसमें, अब हमें नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है, सही है। इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये इसकी ऑथेंटिकेशन, ये तो ये बता रहा है कि ये अच्छा, ये हो गया उसकी डिस्ट्रीब्यूटर को हमने वेरीफाई किया कि उसकी वेबसाइट कब बनी, उसकी डिटेल्स क्या थी, ठीक है। तो ये उसकी डिटेल्स आ गई, आपने यहाँ से आपको हो गया, अंदाजा हो गया कि ये पुराना डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है। अच्छा, अब इसके साथ ही जो है इसको, इसी डिस्ट्रीब्यूटर को हम, इस लाजमी बात है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना एक फेसबुक पेज दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखें ये इसने फेसबुक पेज दिया होगा, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर जाके भी इसके रिव्यूज, इसके रिमार्क्स, इसके बारे में लाजमी जितने भी यूजर हैं उसने किसी न किसी ने दिए होंगे, ठीक है। तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। देखें जी इसके 3.1000, 3 पॉइंट मतलब तकरीबन 3100 जो है इसके फॉलोअर्स हैं, और इसके बारे में जो है इसके ये डिटेल्स इसको वेरीफाई करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसकी पोस्ट को चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस्म का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ये मतलब आपको एक जेनेरिक उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दो चीजें होगी, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तीसरी चीज आपने करना है उसको कॉल करनी है। आपको उससे बात करने के अंदाज से ये अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई इंडिया में कॉल सेंटर बैठा हुआ है वो उसको हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो आप जब कॉल करेंगे उससे भी तीन चीजों से आपने वेरीफाई करना। अब अगर एक तो ब्रांड है, ब्रांड की तो बात होगी यहाँ तक, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको चौथा तरीका यह है कि आप
ब्रांड को डायरेक्ट उसका ब्रांड निकालें, उसको कॉल करें, उससे पूछे कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, अथराइज है या नहीं है, तो वो आपको बता देगा। और वेबसाइट मिल जाए तो समटाइम देते हैं, समटाइम नहीं देते हैं। अच्छा, कॉल्स का ये भी फायदा होता है कि अगर आप ब्रांड को डायरेक्टली कॉल करते हैं तो आप क्या कहते हैं, वो आपको बता देगा कि फॉर एग्जांपल लीड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप उससे पूछते हैं लीड आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उसका एड्रेस है, ये आपके पास हमने वेरीफाई करना है, हम जो है उससे स्टॉक लेना चाह रहे हैं। वो आगे से कहेगा नहीं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अथराइज नहीं है, हमारे ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर अथराइज हैं, तो आपको 3 नई लीड मिल जाएंगी, 2 मिल जाएंगी, 4 दे देगा वो आपको, कि अगर आपने लेना ही है स्टॉक तो आपके एरिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, तो आपको एक ब्रांड के अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर उस ब्रांड ने खुद आपको वेरीफाई कर देगी। तो ये भी एक चौथा तरीका है। ये हो गया आपका कि आप रिवर्स सोर्सिंग और ब्रांड को वेरीफाई करें। अब अगर आपके पास आपने अच्छे अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं तो उसका एक बड़ा सिंपल और सादा मेथड है, ठीक है, और वो है, ये कॉमनली यूज होता है, इसको हम कहते हैं गूगल मैप। ठीक है जी, गूगल मैप आप ओपन कर लें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सेटिंग में जाके एड्रेस चेंज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी LLC जो है फॉर एग्जांपल टेक्सास के अंदर है या कैलिफोर्निया के अंदर है, फ्लोरिडा के अंदर है, किसी भी स्टेट के अंदर, तो मैं एक सिंपल लिख देता हूँ, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सास। ये आपके पास एक लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट आ गई। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1 बाय 1 आपने पास नोट कर लें, इनके ईमेल्स, इनकी वेबसाइट, इनकी चीजें आपने आप नोट करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आपने, बड़ा सिंपल, एक तो इसको इस व्यू में कर लें। अभी सब्र तो करें, मैं गया नहीं ना शामबा ब्रू एरिया से, मैं उसकी तरफ गया नहीं, अभी सिर्फ उसको क्या ढूंढ दें, अभी उसने मुझे डायरेक्शन नहीं दी है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ। नहीं, ये आ गया। ये जब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये आ गया। ठीक है, हम जो है वो इसके ऊपर चले गए, आपको उसकी पिक्चर से नजर आ गया कि वो वाकई ऑथेंटिक ठीक हो गया। नहीं जी, उन्होंने अपना वहां पे टैग नहीं किया, इनको लाजमी करना चाहिए। अच्छा, फीस भी नहीं लगती है यार, ये वो आपको पैसे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपना ईमेल से लॉगिन हो और वहां पे शो कर दें। मैंने अपने करते हैं कि ये मेरा किस कर रहा है, तो एड्रेस लाइव करने के लिए उसी टाइम वो कहेगा अभी कैमरा खोलो और अभी तस्वीर लो, और वो लाइव टाइम वो जो आपकी लोकेशन वो कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। अभी फिल वक्त तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी खान के बाद में उसमें चले जाएंगे कि $20 के लगवाने हैं या नहीं लगवाने हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप जो है वो इसकी वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, दूसरा ये है कि इस पोजीशन को आप इसको इस व्यू में लेके आए। पढ़ लेते हैं पूरे, देखें ये भी पैसे मांग रहे हैं, आप कहते हैं पैसे नहीं। अच्छा, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये है, इसके ऊपर स्ट्रीट व्यू करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन, उसकी पिक्चर्स, आपको उसकी पार्किंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपने बाकी इसके नेक्स्ट स्टेप पूरे कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है,
अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे उसमें हम फ्री कॉलिंग का देखेंगे कि हम फ्री कॉलिंग कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, इंटरनेशनल। ठीक है जी। और ऑथेंटिक सोर्स हैं। सिक्योर नहीं है वेबसाइट ये। ठीक है, चलो आ रही है। ये इसकी एक वेबसाइट है, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉपी किया, वो इस पे गया, कहाँ गया वो इस मेरा, पेस्ट किया। ये बता दिया। देखिए ये 2000 में रजिस्टर्ड हुई है जी, 11 जनवरी 2000 में रजिस्टर्ड हुई है, 2029 तक वैलिड है, 2005 दिसंबर 2022 में ये अपडेट हुई है। ठीक है जी। ये दो चीजें पूरी हो गई, लोकेशन भी है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब आपने कॉल करनी है, कॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, ब्रांड को आपने कॉल कर लेनी है और इससे आपने प्राइस लिस्ट की जब आपके पास आ जाएगी, प्राइस लिस्ट में डेफिनेटली डिफरेंट ब्रांड होंगे, मल्टी ब्रांड होंगे, तो आप उसके किसी भी ब्रांड को कॉल करके वेरीफाई कर दें, नहीं तो आपको मल्टी उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है तो जरूर करें, बस यहाँ तक है। अगर किसी को कुछ चीज नहीं समझ आई, तो वो ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा, अभी जो है ना काम करने का दिल हुआ, वो बाद में ईमेल द्वारा देखने का होता था, तो सारी डिटेल डालना, फिर एक एक जो है ना ईमेल करना, वो नहीं, आप इस तरह कुछ नहीं कहते हैं, अभी इसमें है कि क्वेश्चन है तो बता दे सिवाय अच्छा ये जरूरी कहाँ पहुंचा नहीं है, करके यार